गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज, और जिसमें आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों, वो बिंदु है बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा यानी आज जिस क्रांतिकारी पर हम चर्चा करेंगे, जिस व्यक्तित्व को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों, वो हमारे बिस्सा साहब है। और आपको पता है उत्साह एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत रोज मात्र हम एक बिंदु पे चर्चा करते हैं और 5 से 10 मिनट की क्लास बनाते हैं यूट्यूब पे, और उस बिंदु का पूरा हम विश्लेषण भी करते हैं साथ साथ। तो ऐसी और बहुत सारी जो क्लासें है वो उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है मित्रों। तो आप वहां पर जाकर राजस्थान के व्यक्तित्वों से और क्रांतिकारियों से संबंधित जितने भी बिंदु है उन सबको आप एक जगह देख सकते हैं। तो उसके लिए आप जो उत्साह एकेडमी है उसका यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए आज हम क्या करते हैं, जो बाल मुकुंद बिस्सा है इन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जन्म कहां हुआ? जन्म हुआ इनका पीलवा ग्राम। तो मित्रों बिस्सा का जन्म वो कहां हुआ? पीलवा ग्राम में हुआ। और वर्तमान में ये डीडवाना तहसील जो कि नागौर में है वहां पर इनका जन्म हुआ। लेकिन तत्कालीन समय में मित्रों ये जो डीडवाना तहसील और ये पीलवा जो ग्राम है वो जोधपुर रियासत के अधीन थे। किसके अधीन थे? जोधपुर रियासत के अधीन थे। तो आपको अगर ऐसे भी पूछ लेना कि मतलब किस रियासत से संबंध था बिस्सा का, बाल मुकुंद बिस्सा का, तो जोधपुर रियासत से था, जोधपुर राज्य के अधीन आता था उस समय। और वर्तमान में है वो नागौर में है। ये इनका जो पीलवा ग्राम है डीडवाना तहसील में पड़ता है, यहीं पर जन्म हुआ था हमारे बाल मुकुंद बिस्सा का। और इनका जो जन्म हुआ था मित्रों वो हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में इनका जन्म हुआ। पीलवा ग्राम जो कि वर्तमान में नागौर जिले में डीडवाना तहसील में है, तत्कालीन समय में ये जो जोधपुर रियासत है, जोधपुर राज्य है, उसके अधीन आता था। आगे देखिए मित्रों, इनकी जो शिक्षा हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। राजस्थान से बाहर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और बंगाल, अब कोलकाता में इनकी जो शिक्षा हुई वो बंगाल प्रांत में, पश्चिम बंगाल राज्य में जो वर्तमान में है बंगाल, वहां पर इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिया और लोगों में राष्ट्रीयता के बीज बोए। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था इसमें उन्होंने हिस्सा लिया और लोगों में जो राष्ट्रीयता के बीज है वो बोए। देश प्रेम के प्रति लोगों को जगाया वहां पर उन्होंने। आगे देखिए और क्या है इनसे संबंधित जानकारी। बिस्सा ने 1934 ईस्वी में जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना की। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको मित्रों ध्यान में रखना है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद बिस्सा कोलकाता से जोधपुर आ गए और जोधपुर में इन्होंने 1934 ईस्वी में खादी भंडार की स्थापना की। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1934 ईस्वी में जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। और बाद में जो ये जो खादी भंडार है मित्रों, वहां पर आगे जाकर ये राजनीतिक केंद्र बन गया, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। और यहाँ पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनसे संबंधित लोगों को पढ़ाया गया, सिखाया गया, जागरूक किया गया। और खादी भंडार जो जोधपुर है से ही जोधपुर में उत्तरदायी शासन की सर्वप्रथम मांग उठी। तो 1934 ईस्वी में जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना करने के बाद ये जो खादी भंडार है वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। और बाद में धीरे धीरे यहीं से जोधपुर राज्य के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग भी उठी और महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ इस क्षेत्र में मित्रों। तो जोधपुर में जो स्थापित किया गया था खादी भंडार, यहीं से उत्तरदायी सरकार की या शासन की जो मांग उठी वो हमारी जोधपुर रियासत में उठी। ठीक है, ये देखिए अंतिम रूप से इनके बारे में और क्या चर्चा है मित्रों। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिस्सा ने 9 जून 1942 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। अब राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी जो सक्रिय भागीदारी थी
इसको देखते हुए 9 जून 1942 ईस्वी को बिस्सा को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो 9 जून 1942 को इनको गिरफ्तार करने के बाद में इनको जो जेल में रखा तो इन्होंने वहां पर भूख हड़ताल शुरू कर दी, भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो जेल में भूख हड़ताल के दौरान बिस्सा की बाद में मृत्यु भी हो जाती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1942 में जब बिस्सा को जेल में डाल दिया जाता है तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल रखी मित्रों। और भूख हड़ताल के दौरान कहा जाता है कि इनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया, कमजोर हो गया, ये कमजोर हो गए थे, इनका जो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, बाद में वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जोधपुर रियासत के अधीन वह क्रांतिकारी जिसकी मान लो भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी तो वो हमारे बाल मुकुंद बिस्सा थे, आपको ध्यान में रखना है। और बिस्सा के बलिदान ने महिलाओं को भी राष्ट्रीय संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। तो बिस्सा की मृत्यु से प्रेरित होकर बहुत सारी महिलाएं भी है जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय संग्राम हेतु प्रेरित हुई, उन्होंने भी भाग लिया। तो बिस्सा का यह भी महत्वपूर्ण योगदान था महिला जन जागृति में भी। तो मित्रों आपको ध्यान में रखना है ये जो सारी जानकारी थी वो हमारे बाल मुकुंद बिस्सा से संबंधित थी। तो इनसे संबंधित आपको एक तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि इनको 9 जून 1942 को कैद किया गया और भूख हड़ताल की वजह से इनकी क्या हो जाती है, वहां पर मृत्यु हो जाती है। और एक आपको जो ये खादी भंडार है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। जो खादी भंडार है वो हमारे जोधपुर में स्थापित किया गया था 1934 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था, तो बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। और जोधपुर से ही बाद में उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो खादी भंडार से ही होती है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो आपको ध्यान में रखना है, पीलवा ग्राम में हुआ था, और जो कि वर्तमान में तो नागौर में है, लेकिन तत्कालीन समय में ये जोधपुर राज्य के अधीन आता था। तो ये थे आज जो हम बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की मित्रों। और ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए, उत्साह डोज देखने के लिए आप जो उत्साह एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।